अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करता है आईएलएच में एक और नई वीडियो के साथ। और आज बात करेंगे आपसे दो माइंडसेट्स के ऊपर, दो जहनियतों के ऊपर, और कौन सी जहनियत जिंदगी में, कौन सा माइंडसेट आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये दो माइंडसेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। और पहला माइंडसेट है जी रिएक्टिव, दूसरा है प्रोएक्टिव। और बड़े आसान से बहुत आसान है समझना इन सबको, इन दोनों माइंडसेट्स को, और वो किस चीज़ पे बेस करते हैं, ताकि आप ज़िंदगी में एक बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करें और उस ख्वाब की तरफ बढ़ते जाएं जिसके लिए आप बनाए गए हैं। तो उसकी बहुत नॉर्मल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जी फॉर इंस्टेंस कि आप सुबह उठे, कल आपका एग्जाम है, आप सुबह उठे और आपको दोस्त की कॉल है, आ जाए यार तफरी करने चलते हैं। हाँ उठा आपने, यहाँ चलाओ। आप गए, दोपहर हो गई, फिर आपको कोई और मिल गया, फिर आप वहाँ निकल गए, फिर कोई और मिल गया, फिर आप वहाँ निकल गए, और फिर हो गई रात। और आप घर आए और आपने अब सोचा कि जी कल तो पेपर है, मैंने तैयारी नहीं की। तो ये है रिएक्टिव लोग। ये वो लोग हैं रिएक्टिव लोग जो जिंदगी में हर आने वाली चीज पे रिएक्ट करते रहते हैं, रद्द अमल शो करते रहते हैं बगैर सोचे समझे, और चलते रहते हैं। और वो एक ऐसी जिंदगी में घड़ी या एक ऐसे स्टेज पे आप पहुंचते हैं जहां वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम यहाँ कैसे आ गए, और ये तो हमारा डेस्टिनेशन ही नहीं था, या ये तो हमारी मंजिल ही नहीं थी। और इसके बरक्स वो लोग होते हैं जो अपने आप को मुनज़्ज़म, अपने आप को सोच विचार करके, अपने आप को प्लान करके लेके चलते हैं कि यार मैंने यहाँ पहुँचना है ज़िंदगी में, और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ इन्जॉयमेंट भी है, मस्तियाँ भी हैं, सब कुछ है, बट विद बीइंग प्रायोरिटाइज, अपने आप को मुनज़्ज़म करके, अपने आप को तरजीहात डिफाइन करके फिर है ये सब चीज़ें। तो ये दो माइंडसेट्स हैं। और ये इतने रिएक्टिव माइंडसेट बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो आपको एक स्पीक, एक हाई और एक एड्रेनलिन रश सा देते हैं कि जी आ जाओ, ये कर लो, इसमें मज़ा आ रहा है। और वो मज़ा चाहे आपकी ज़िंदगी पे बहुत मौसर या बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट ला रहा हो, फिर भी। तो आपने एक बड़ी नॉर्मल सी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जो दानाई होती है, जो विजडम होता है, वो खामोश और गहरा होता है। ठीक है जी, जो विजडम होता है, जो दानाई होती है, वो गहरी और खामोश होती है। उसके बरक्स कि जो ना कम इल्मी होती है, वो शोर मचाती है। तो ये ट्रेंडिंग चीज़ें भी वैसी हैं कि जो आई मज़ेदार, मज़ा, हल्का सा मज़ा आया, देख लिया, काम कर ले कोई, ये ऐसे ही ये चले जाती हैं। लेकिन वो चीज़ें जो वाकई में आपके फ्यूचर पे, आपके मुस्तकबिल पे कोई पॉजिटिव असर अंदाज करेंगी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पीक या हाई स्टेट पे लेके जाए, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, और आप प्रोएक्टिवली ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। और यह कॉन्सेप्ट मेनली आया है डॉक्टर स्टीवन कवे की बुक से, 7 हैबिट्स से। सो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ शेयरिंग इट। जब हमारे लोग एक ट्रेंडिंग से कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ ज़्यादातर लोग कुछ ट्रेंडिंग से टॉपिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ज़िंदगी के हाई परफॉर्मर्स होते हैं, पीक परफॉर्मर्स होते हैं किसी भी फील्ड के, वो अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं, अपने काम में एक्सीलेंस अचीव कर रहे होते हैं, और इन चीज़ों से बच रहे होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली उनके कोई काम आने वाली हैं, ना ही इस ज़िंदगी में ना अगली ज़िंदगी में। सो दिस इज़ द होल पॉइंट। और ये एक थोड़ा सा आपके लिए भी एक रियलिटी चेक था कि कहीं आप उन चीज़ों में तो मुलव्विज़ नहीं है जो रिएक्टिव की लिस्ट में आती हैं। और एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगा आपसे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर के व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज रिएक्टिव। कौन कौन सी चीज़ें जिनको मैं रिएक्टिव कह रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें उनको प्रोडक्टिव रहता हूँ, ताकि आप अपने आप को एक बेहतरीन तौर पे असेस कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। सो दिस इज़ हमजा अली लियाकत साइनिंग ऑफ विद अनदर इंस्पिरेशनल वीडियो, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद टीम आईएलएच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।